वहाँ के हैं अपने बच्चों को मजदूरी करने पे आमादा हैं। जैसे कि लाइन चले गया, हम अगर जय को फोन करते हैं तो वो बोलेगा मिस्त्री से बात कीजिए, मिस्त्री को बोलेंगे तो बोलेगा जय से बात कीजिए। ये चीज आज साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ना तो उचित शिक्षा मिल रही है और ना तो स्वास्थ्य की यहाँ पर सुविधाएं हैं। चला गया तो ये गर्मी में हम लोग कैसे जी रहे हैं तो लाइक को मालूम। और जो सीएस हैं यहाँ के उनसे भी मिलेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय में, जहां तक कि मैंने पहले बोल रखा था कि मैंने वहां पे टाइम ले रखा है। हमारा 1 नंबर वार्ड में जो अभी फिलहाल रात में जुड़ा गया है, ये चंदा करके लिया है पैसा हमारा गांव वाला। बैठते हैं वो यहाँ के ग्रामीणों से 10 रुपया 20 रुपया ले करके दवाई मुहैया कराते हैं। ये भी काफी अफसोसजनक बात है। जहाँ की बिजली का लाइन कभी कट जाता है तो सुबह शाम से गायब रहता है। मिस्त्री जो आता है तो ऐसे ही ठीक करता ना, पैसे लेके। मिस्त्री आता है तो खुद चाय पानी खर्चा मिल के जो आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह वो फंड भी आएगा और काम भी होगा। और इंशाल्लाह वो चीज जितनी जल्दी हो सके मैं अपने मार्फत से, मैं लोगों से मिल करके अपने गठबंधन कौन लेता है पैसा तो प्रूफ दीजिए, हम उससे बात करेंगे। तो बोला के ना रहा छोड़िए, ये तो लगता ही पैसा मतलब फिर गलत कदम। विकास की गाड़ी जहां पे रफ्तार पकड़ती है वो ऐन मौके पे वो पलटी मार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी अब कितने के बाद सर यहाँ पे 3-4 साल से दौरा भी नहीं आया उनका कोई, और बहुत सब घर डूब रहा है सर। बरसात में हल्का वर्षा भी होता है तो हम और जैसा कि 2025 में विधानसभा आने वाला है, इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टी जो है पनप रहे हैं, लोगों को हो सकता है गुमराह करने की कोशिश करेंगे। 12 बजे 1 बजे रात में डिलीवरी पेशेंट को लेके फोन करके कितना रिक्वेस्ट करके तब मंगाना पड़ता है कि अगर यहाँ के लोग अगर जागरूक होते, समझदार होते और अपने हक के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते तो आज किशनगंज भी हमारा ये अति पिछड़ा जो इलाका होता है। चंदा करके पैसा किसको मिस्त्री लोग लिया है? कौन मिस्त्री? क्या नाम? विकास की राह पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो आपने भी देखा इनके विकास का, ये जहाँ पे वो वादा करते हैं, दावा करते हैं कि पक्की सड़क दे भी है। वहाँ से बोल रहा है कि दवा लीजिएगा तो 10 रुपये आपको लगेगा। हाँ, तो ये सब पैसा सही को सही, गलत को गलत ठहराने का ताकत रखिए और सामने आकर के बोला कीजिए। सुविधा चाहिए हर चीज के लिए। क्या चीज? हमारा एमपी साहब आएगा तो उसके लिए साथ में आएगा, सिंगल नहीं आएगा। एमपी साहब आएगा तब आएगा, तब ना पता चलेगा किसका क्या है, क्या समस्या नहीं है। बहुत सारे नेता आते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी का जो बेसिकली जो दिक्कत है, आदमी का जो समस्या है इसको हल करने का मतलब कष्ट करे सरकार, तो यही मांगे हम लोग का बस। पब्लिक से लिया है, ये जानकारी है कि 100 रुपया करके लिया, हर घर से लिया है ट्रांसफर के नाम पर। जी। और हम बताए यहाँ कुलावनी हत्या में बताया कि 1 भी रुपया कहीं नहीं लगता है पैसा। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हमारी मौजूदगी सिंघिया कोलामनी में है जो कि किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राजद के प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल साहब का आना हुआ है, आगमन हुआ है। वो जनता से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर जनता की कई समस्या है, मैं चाहूँगा जनता से उनकी समस्याओं पर भी बात करेंगे। यहाँ पर अस्पताल है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जबकि 10 से 20 हज़ार की आबादी इस अस्पताल के भरोसे है। अन्यथा फिर आपको जिला जाना पड़ेगा 20 से 25 किलोमीटर दूर। तमाम तर समस्याओं को लेकर दानिश इकबाल जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है, तमाम तर जनसंवाद कार्यक्रम वो कर रहे हैं और लोगों के बीच वो बने हुए हैं, लोगों के बीच वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। तो हम आज जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि अस्पताल को लेकर उनकी क्या दिक्कत है, रोड घाट इत्यादि मामलों को लेकर वो क्या बातचीत करते हैं। दानिश इकबाल से भी हमारी बातचीत होगी कि वो क्या कुछ मिशन लेकर चल रहे हैं और जनता ने उन्हें क्या क्या समस्या बताई और उसके समाधान के लिए वो क्या करेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें। हम तमाम तर लोगों को से आपको रूबरू कराएंगे। आप वीडियो में अंत तक बनकर तमाम तर चीज़ों को देखें, सुने, समझें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। चलिए, वीडियो में आप बने रहें। कई दिनों से लगातार जनसंवाद प्रोग्राम किशनगंज विधानसभा अंतर्गत आप कर रहे हैं। आज भी आप किसी विशेष जगह पे आपका आना हुआ, यहाँ क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिए, जन संवाद का कार्यक्रम ये मेरा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पूरा 1 महीना चलेगा, सभी पंचायतों में चलेगा। और इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि इलाके के जो भी महत्वपूर्ण समस्या है उन सारे समस्याओं को उजागर करना और उजागर के साथ साथ उस आवाज को जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस आवाज को वहां तक उठा करके लेके जाना और इन सब मुद्दों से
अपने जो मेरे शीर्ष नेता सब हैं और जो पदाधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन लोग को भी अवगत कराना। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि अस्पताल में जिस समय हम लोग आए थे तो मेरे ख्याल से 5 कुछ बज रहा था। अस्पताल के बाहर ताला लगा हुआ था, कपड़े उपड़े सूख रहे थे अंदर में। ये अस्पताल का हालत है जिस तरीके का हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं बिहार विकास की ओर है, तो ये उनका विकास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इससे पहले जब हम सरकार में हुआ करते थे तो हमारा यही 3-4 मेन उद्देश्य यही होता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। लेकिन ये चीज आज साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ना तो उचित शिक्षा मिल रही है और ना तो स्वास्थ्य की यहाँ पर सुविधाएं हैं और ना तो रोजगार है। और सबसे अहम बात कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि महीन गांव अदौला पंचायत में एक गांव है जो कि नदी पार करके जाना पड़ता है, जहां पे मैं गया था। आजादी के 76 साल के बाद भी आज वहां पे ना तो बिजली है और ना ही वहां पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है। ना चाह करके भी ग्रामीण जो वहां के हैं अपने बच्चों को मजदूरी करने पे आमादा हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। तो मैं ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब चीजों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं अपने बिहार के हमारे विकास पुरुष जिनको लोग कहते हैं, उनके तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए ये है हमारा बिहार। और तो और किशनगंज में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रखंड, ऐसे गांव हैं जो आज भी वहां पे ना तो बिजली है, ना तो वहां पे शिक्षा है और ना तो वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो लोगों ने जिस तरह से बताया कि एक बड़ी आबादी इसको कवर करती है, लोगों को बहुत दूर तक फिर जाना पड़ेगा अगर यहाँ जाएंगे, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं है। इसको लेकर क्या पहल की जाएगी आपके माध्यम? नहीं, इसको लेकर के जो हमारी पहली पहल तो यही रहेगी कि हम अपने जिला के अधिकारी से पहले मिलेंगे, मिल करके उनको इस बात से अवगत कराएंगे और जो सीएस हैं यहाँ के उनसे भी मिलेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय में जहाँ तक कि मैंने पहले बोल रखा था कि मैंने वहाँ पे टाइम ले रखा है, मैं पटना जाकर के स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर के ये आवेदन दूंगा। और यहाँ के जितने भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं और हमारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे भी ये मांग करता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दानिश इकबाल का अकेले का मुद्दा नहीं है, यहाँ के ग्रामीणों का मुद्दा है। यहाँ 60 से 70 हजार की आबादी वाले संख्या है और उस आबादी में बस यही एकमात्र जो अस्पताल की जो आपने हालत, ये नाम का सिर्फ अस्पताल है, बोल के सिर्फ एक बिल्डिंग है, ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे कोई तरह की सुविधाएं नहीं है। और मुझे एक चीज और चला पता यहाँ के ग्रामीणों से कि जो एएनएम यहाँ पे बहाल की गई हैं या जो भी हैं यहाँ पे जो भी बैठते हैं, वो यहाँ के ग्रामीणों से 10 रुपया 20 रुपया ले करके दवाई मुहैया कराते हैं। ये भी काफी अफसोसजनक बात है, जहाँ की इससे पहले भी आपने देखा होगा कि छतरगाछ का रेफरल अस्पताल जहाँ पे मैं एक बार गया था दौरा पे, जहाँ पे बात एक सामने आई थी कि एएनएम के द्वारा 5000 रुपया जो है डिलीवरी के नाम पे लिया था। जब मेरा वहां पे दौरा हुआ, जब ये जांच आई सामने आई, जब इस पे कार्रवाई की बात हुई, तो आपने देखा कि उस दौरे का क्या नतीजा निकला कि एएनएम को वहां से तबादला कर देना पड़ा और जो वहां पे धांधली हो रही थी वो धांधली भी बंद हो गई। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद भी आप ही के गठबंधन का है, उसके बावजूद भी ये दुर्दशा, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए इस पे जाहिर सी बात है कि ना तो मैं विधायक जी का यहाँ पे दोष दूंगा, ना ही सांसद जी का दोष दूंगा, क्योंकि हर एक लोग कहीं ना कहीं पर पाबंदी के क्या बोलते हैं उसको, घिरा पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार की तरफ से अगर फंड नहीं आएगा तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहाँ के तमाम आवाम मिलकर जो आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह वो फंड भी आएगा और काम भी होगा। और इंशाल्लाह वो चीज जितनी जल्दी हो सके मैं अपने मार्फत से, मैं लोगों से मिल करके, अपने गठबंधन के नेताओं से मिल करके इस चीज को जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करवाने का काम जरूर करूंगा इंशाल्लाह। 2025 विधानसभा चुनाव भी अनकरीब है। 7 से 8 माह के बाद फिर हम चुनाव की रणभूमि में कूद पड़ेंगे। ऐसे में दानिश इकबाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहा है, वो भी किशनगंज विधानसभा अंतर्गत। इसके पीछे की मंशा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2025 की उम्मीदवारी पेश कर चुके? मैं पूरे 126 पंचायत में जनसंवाद करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। और क्योंकि किशनगंज से मैंने शुरुआत की है, तो अगर आप इसको वो चीज सोच करके देखेंगे तो हाँ, ये मैं अपने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं जनसंवाद के माध्यम से। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य यही है
कि आरजेडी के विचारधाराओं से लोगों को जोड़ना है। और जिस तरीके से जो है अभी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी आरजेडी जो है बहुत एक शक्तिशाली पार्टी बन करके उभरी है, और जो भी वोट परसेंटेज जो भी इधर उधर हुए हैं उसको बढ़ाना मेरा एक मेन मकसद है। और जैसा कि 2025 में विधानसभा आने वाला है, इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टी जो है पनप रहे हैं, लोगों को हो सकता है गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और वोट नहीं बटे उसके मद्दे नजर रखते हुए मैंने ये कार्यक्रम का आगाज किया है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों को चीजों से अवगत कराना, सच्चाई से रूबरू कराना, यही एक मेन मकसद है। इसके अलावा इसके पीछे और कोई भी अभी मंशा हम नहीं लोग है। जो रास्ता तय करके आए तो आपने देखा होगा कि आने के लिए सही से रास्ता नहीं है, कहीं नाला नहीं है, बहुत सारी दिक्कत समस्याओं को जो है। अब दीगर पार्टियों की अगर आप बात करें, किशन की वो सरजमीन है जिन्होंने दूसरे पार्टी को कभी मौका दिया ही नहीं, तो हम दूसरे पार्टियों को किस आधार पर बदनाम कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी को, मेरे अपने जनसंवाद में, मैंने अपने किसी भी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में मैंने किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं किया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही, हमेशा अपने हर एक भाषण में मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य ही रहता है कि आवाम अगर सोई रहेगी तो नेता सोए रहेंगे। आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। आवाम जिस दिन जागरूक हो जाएगी, विकास की पटरी भी उस तेजी की रफ्तार से दौड़ना शुरू हो जाएगा। ये आप जो भी कह रहे हैं कि कब, हमेशा हर वक्त हम लोग कभी भी पूरे बहुमत में हम लोग सरकार में आ नहीं सके, इसकी काफी अफसोसजनक बात है। और जिस पार्टी से हमारा अलायंस हुआ वो हर बार पलट जाते हैं, और जब भी विकास की गाड़ी जहां पे रफ्तार पकड़ती है वो ऐन मौके पे वो पलटी मार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी अब मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग पूरे के पूरे बहुमत में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग 2025 में पूरे बहुमत से आएंगे। और जहां तक कि आपको बात रही कि दूसरे पार्टी को मौका नहीं देना, तो दूसरे पार्टी का तो सवाल इसलिए होता भी नहीं है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम ने दूसरे पार्टी को मौका दिया, और मौका देने का नतीजा क्या हुआ कि देश की दिशा और दशा दोनों कहां गई, ये सारे अवाम ये भली भांति जान रहे हैं। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और जहां बिहार के विकास पूर्व ये वादा करते हैं और ये दावा करते हैं कि बिहार विकास की राह पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो आपने भी देखा इनके विकास का, ये जहां पे वो वादा करते हैं, दावा करते हैं कि पक्की सड़क, पक्के घर, पक्के नाले, तो अभी हम लोग जिस रास्ते से आए हैं वो भी बिहार सरकार की तरफ से जो योजना निकलती है उसी के तहत ये भी आता है। तो जब तक बिहार सरकार अपने ये फंड रिलीज अगर नहीं करेंगे माननीय विधायक जी को, तो ये चीज कहीं ना कहीं असंभव होता है। अभी आपने देखा होगा मुखिया लोग के जितने भी फंड थे वो सब रोक दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए। तो ये जो है सरकार इस तरीके की मोनोपोली कर रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज लोग सफर कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से और जितने भी लोग अभी देखेंगे और यहाँ पे जितने भी आवाम जब अभी यहाँ पे जो मौजूद है, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वक्त यही है कि आप लोग सब जागरूक होइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सही को सही, गलत को गलत ठहराने का ताकत रखिए और सामने आकर के बोला कीजिए। और जहां तक की रहा काम भी होगा, नाम भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास जो अधिकार संविधान की तरफ से जो आपको मिला है उसको पूरी तरीके से आप यूज कीजिए, क्योंकि आपके अधिकार से कोई कुर्सी पर बैठता है और आप ही के अधिकार से कोई कुर्सी से उतरता है। तो सही आदमी को सही जगह पर बैठाने का काम कीजिए, इंशाअल्लाह काम भी होगा, नाम भी होगा, विकास भी होगा, शहर तरक्की में भी जाएगा। और एक चीज ये भी आप लोग खुद सोच करके देखिए कि आज किशनगंज आपका अति पिछड़ा से पिछड़ा आता है, तो इसका जो वजह है यहाँ के लोग हैं। इसको समझने की, भले इस चीज को बुरा लगे या आप लोग को तकलीफ हो, लेकिन ये हकीकत है कि अगर यहाँ के लोग अगर जागरूक होते, समझदार होते और अपने हक के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते, तो आज किशनगंज भी हमारा ये अति पिछड़ा जो इलाका होता है ये अति पिछड़ा में नहीं आता। एजुकेशन के नाम पे पीछे है, स्वास्थ्य के नाम पे पीछे है, यहाँ पे आप सड़क देख रहे होंगे उसके नाम पे भी पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये चीज दर्शाता है। पोठिया प्रखंड में एक भी अच्छे स्कूल, एक भी अच्छे कॉलेज नहीं है, ये भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव किशनगंज के आवाम के साथ किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि किशनगंज मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है।
तो हो ना हो इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वो बिहार सरकार की तरफ से हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मेरा नाम है अली हुसैन, इस जगह का एड्रेस बताइए। यहाँ सिंघिया गुलामनी पंचायत वार्ड नंबर 7। समस्या बोलिए। समस्या ये तो सारे मोमेंट लाते तो बुला ही गया मामला, लेकिन हम लोग का यहाँ जो मेन मुद्दा है कि इलेक्ट्रिक लाइन अगर चला गया तो ये गर्मी में हम लोग कैसे जी रहे हैं, तो लाइन को मालूम है कि 3-4 घंटा 5 घंटा तक बंद रहा, कोई माँ बाप नहीं। और नल जल भी टाइम पर नहीं मिल रहा है, महीनों का महीना मशीन बंद रहता है। हम लोग ऑपरेटर को बोला कि मोटर खराब है, तो कभी बता के लाइन नहीं मिल रहा है। ये सब समस्या है। ये समस्या हम लोग किसको कहेंगे? स्थानीय विधायक सांसद तक समस्या पहुंचा है क्या कभी? और बहुत आदमी वार्ड सदस्य लोग ने पहुंचाया, बता देख रेख करने वाला कोई है, कोई बोला, वो सुन करके रह जाता है, कभी फोन नहीं उठा रहा है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम है अली हुसैन। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है। मैं सिंघिया कुलाबनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 से वार्ड सदस्य भी हूँ। और जैसे कि जितना समस्या है इस पे मैं किसी से अगर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा हूँ, जो भी अधिकारी है या और कोई चीज़ है, तो किसी को मतलब कि कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से। जैसे कि लाइन चले गया, हम अगर जय को फोन करते हैं तो वो बोलेगा मिस्त्री से बात कीजिए, मिस्त्री को बोलेंगे तो बोलेगा जय से बात कीजिए, और जय को जब प्रेशर देते हैं तो बोलता है स्कूटी इंजीनियर से बात कीजिए। तो ये सब मुद्दा भी है। प्लस हम लोगों का रोड का जो मामला है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सारा खटारा रोड हम लोग का है। ये हॉस्पिटल है जिसमें 50,000 आदमी का ज्यादा यहाँ पे इलाज चलता है। इसमें ना एम्बुलेंस की सुविधा है ना कुछ। एक डिलीवरी पेशेंट होता है, रात में हम लोग एम्बुलेंस मंगाते हैं, बहुत ही परेशानी में मंगाते हैं। इतना हम एक दुकान भी चलाते हैं, तो आदमी जो आता है कोई 12 बजे 1 बजे रात में डिलीवरी पेशेंट को लेके फोन करके कितना रिक्वेस्ट करके तब मंगाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल के अंदर में हम लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, लाइट चाहिए, रोड चाहिए। ये सब मेरा मुद्दा है। और नाली का भी बरसाती पानी में जो है बहुत सब आदमी का घर डूब रहा है, इसके लिए प्रशासन भी नहीं आता है। स्थानीय विधायक तक कभी इन बातों? हाँ, मैं स्थानीय विधायक को फोन किया था खुद, मेरा फोन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उसको फोन किए थे, वो 2 बात किए, बोले भी सर आप जो है वर्षा में बहुत सब घर डूब रहा है, तो आप आके एक बार दौरा कीजिए। मगर वो 2 बात का आपको क्या लग रहा है कि हम दौरा नहीं कर रहे हैं? ये बात बोल के वो फोन काट दिया। वो जब एक मान लीजिए कि अगर वार्ड सदस्य है, अगर हम लोगों का नहीं सुन रहा है, ये सब पब्लिक का भी बहुत सब है जो बोल रहा है कि विधायक को फोन लगाते हैं, फोन उठाता नहीं है। और जीतने के बाद शायद यहाँ पे 3-4 साल से दौरा भी नहीं आया उनका कोई। और बहुत सब घर डूब रहा है सर, बरसात में हल्का वर्षा भी होता है। तो और हम इस मामले में कर्मचारी से भी बात किए हैं, कर्मचारी भी नहीं सुनता। जबकि आफत काल में कर्मचारी सीओ को फोन एक बार लगाए, सीओ बोलता है कि हम घर घर जाके इंक्वायरी करेंगे। तो हम लोग किसको बोलेंगे? जिसको अगर जिम्मेवारी देते हैं वो भी नहीं सुनना चाहता है। यजदानी हुसैन। क्या समस्या, क्या परेशानी, क्या? समस्या कुलामनी पंचायत में यही है सर कि हम लोगों का कुलामनी हाट में हम लोगों का गांव का वार्ड नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर लाइट चले जाए, अगर ट्रांसफार्मर उठ जाए, तो यही होता है कि गांव से चंदा करके ट्रांसफार्मर मंगाना पड़ता है। या मतलब चंदा अगर नहीं कीजिएगा तो ऑफिसर लोग बोलता है कि ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। जबकि 48 घंटा में ट्रांसफार्मर नहीं आता है सर। आज से एक दिन पहले आज स्टार्ट हुआ ट्रांसफार्मर। चंदा करके पैसा किसको देते हैं? चंदा करके पैसा किसको? मिस्त्री लोग लिया है। कौन मिस्त्री, क्या नाम है? नाम क्या है वो लोग का पता नहीं है, लेकिन वो लोग को देना पड़ता है चंदा करके पैसा। आपका कहना है कि आपका ट्रांसफर जब खराब होगा चंदा करके? हाँ, मिस्त्री लोग बोलता है चंदा करके आप लोग पैसा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ट्रांसफर आप लोग आ जाएगा। गणेश करूंगा। क्या अपना एड्रेस बताइए? वार्ड नंबर 2 सिंघिया गुलामनी। क्या परेशानी है? हम बोलते हैं यहाँ हम लोग बगल में सांसद है, बगल में हम लोग का एमएलए है, फिर भी रास्ता और जो है अस्पताल सब कुछ एकदम बेकार है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी में हम लोग का जो यहाँ रहते हैं विधायक, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी में हम लोग का सांसद है, लेकिन हम लोग का क्षेत्र नजदीक होते हुए भी हम लोग को कुछ काम नहीं हो रहा है। आपने बोला कितने दिन बोला गया,
लेकिन हम लोग का जब फोन लगाते हैं वो फोन कर देता है, दो बात नहीं करता है, कर देता है। लड़के बोल रहे थे ट्रांसफार्मर जब आपका हो गया तो चंदा करके मंगाया इसमें क्या? हाँ लेता है, तो यहाँ पर लेता है 50 टका 100 टका करके चंदा लेता है, तब ट्रांसफार्मर लगती है, मिस्त्री चार्ज देना पड़ता है। हम लोग का जब बिजली गुल जाती है तो 3 दिन 4 दिन तक हम लोग का आता नहीं था, आता है। हाँ हम लोग का इधर जो है ना ट्रांसफार्मर लगाने में अब 4 दिन की टाइम लग जाती है। अस्पताल में डॉक्टर का क्या मामला है? डॉक्टर यहाँ तो है ही नहीं, एनएम सब आते हैं अपना टाइम पे रह के अब लोग चले जाते हैं, डॉक्टर नहीं है। 100 का ताली कहाँ घर हुआ आपका? पूरा घर हो गया सिंघिया कॉलोनी पंचायत 1 नंबर वार्ड विधानसभा के समय जी। क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ पब्लिक का बहुत समस्या है। यहाँ जो नेता हम लोग भेजते हैं चुन के, और यहाँ आने कोई काम काज का विषय से लेके कोई समस्या नहीं है, बहुत परेशानी है इस पंचायत का। इस पंचायत का राशन कार्ड बनाना, इस पंचायत का या रोड बनाना, इस पंचायत का ये जो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, ये खटल गुरु बना हुआ था, अभी जो कुछ पैसा खर्चा करके ये पैसा अभी जायज में नहीं लगा है, कि पब्लिक का सेवा नहीं हो रहा तो नाजायज में लगा है। तो वही परेशानी है कि हम लोग को सुविधा चाहिए हर चीज के लिए। क्या क्या चीज? हमारा रास्ता घाट हर गली नाली होना चाहिए, सबका मकान होना चाहिए, बिजली हर हमेशा रहना चाहिए। 10,000 घंटा करके यह इंजीनियर साहब हम लोग का यहाँ का बिजली काट के ये टाउन में देता है, 10,000 रुपया घंटा लेता है बिजली का। यही समस्या है, एकदम इतना ही परेशानी है हम लोग के लिए कि हम लोग का कोई भी विकास एकदम ठप है। कुछ लड़के बता रहे थे कि जब आपका ट्रांसफर खराब हो गया था चंदा करके लाए थे, बात सही है? फिलहाल हमारा 1 नंबर वार्ड में जो अभी फिलहाल रात में जुड़ा गया है, ये चंदा करके लिया है पैसा हमारा गांव वाला। कौन लिया था पैसा कोई दलाल होगा, अभी दलाल का बात तो बोल नहीं पाएंगे, बिजली मिस्त्री मांगा मगर पब्लिक से लिया है। ये जानकारी है कि 100 रुपया करके लिया, हर घर से लिया है ट्रांसफर लाने के नाम पर। जी जी। और हम बताए यहाँ कुलवनी हत्या में बताए कि 1 भी रुपया कहीं नहीं लगता है पैसा। और कौन लेता है पैसा तो प्रूफ दीजिए, हम उससे बात करेंगे। बोले की नाम? मेरा नाम है तंजीर आलम जी। सिंघिया कॉलोनी का रहने वाले हैं हम। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम एक दिन हॉस्पिटल आए थे, तो जी मैडम साहब बैठा हुआ था, तो हम दवा लेने लिए आए हैं, तो हमसे 10 रुपया मांगा है। 10 रुपया? हाँ 10 रुपया हम उसको दे भी हैं। वहाँ से बोल रहा है कि दवा लीजिएगा तो 10 रुपया आपको लगेगा। हाँ तो ये सब पैसा बेफालतू हमसे ले रहा है। सरकारी है ना, सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट के जैसा वो दवाई दे रहा है। बस मेरा यही कहना है। कुछ मेरा गांव का मामला है, वार्ड नंबर 1 है कुलामनी, सिंघिया कुलामनी का को ट्रांसमीटर का जो फूक गया था, फूकने के बाद चंदा लेके ट्रांसमीटर लगाया है। चंदा लेके ट्रांसफार्मर लाया गया? हाँ जी। ये चंदा दिए किसको? गांव का आदमी लिया है, मिस्त्री बोला है कि चंदा कीजिए, मिस्त्री बोला था चंदा कीजिए जी, तब उसके बाद लेके वो लगाया है। यही बोलना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में काम सही से हो, अच्छे से चले, और यहाँ का आदमी का जो समस्या है इसको हल करने का मतलब कष्ट करे सरकार, तो यही मांगे हम लोगों का बस। और क्या कहेंगे? प्रदेश महासचिव उनका आना हुआ, कई समस्याओं को लेकर बात की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे उनके इस आने को पब्लिक से किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा लगा लोगों का बात सुना, बहुत खुशी हुई कि लोगों का जो आम समस्या है सुना जाना। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो क्षेत्र में अपने आए और देखे। कुछ भी समस्या, चाहे रोड का समस्या हो, बिजली का हो, हॉस्पिटल का हो, कोई भी समस्या हो, क्षेत्र में आना चाहिए, तब ना पता चलेगा किसका क्या है, क्या समस्या नहीं है। बहुत सारे नेता आते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी का जो बेसिकली जो दिक्कत है वो आके देखना चाहिए। सारे समस्या है, आवास प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, अच्छा ये मुख्यमंत्री आवास पंचायत पूरा में 4-5 देता है, तो उसमें क्या होगा, उसका भी समाधान करना चाहिए। बिजली? हाँ, बिजली का लाइन कभी कट जाता है तो सुबह शाम से गायब रहता है। मिस्त्री जो आता है तो ऐसे ही ठीक करता ना, पैसे लेके? मिस्त्री आता है तो खुद चाय पानी खर्चा दीजिए,
और ट्रांसफार्मर जो बदला था आप लोग चंदा करके, बात सही है ना, झूठ बोल रहे हैं लोग? वो चंदा का वर्णन तो यहाँ का बात कह नहीं सकते हैं कि चंदा लिया कि नहीं लिया। आपके सड़कों की जो हालत है वो क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार कौन है? इसके लिए लोकसभा का ये MP साहब जिम्मेवार है, और विधायक जी नहीं? विधायक जी का, विधायक जी का तो काम ही नहीं है। बिलवा से लेकर के डरियल पुल तक रोड तो एकदम जो आपका खत्म हो गया विधायक है मौजूदा, वो कभी आपके बीच आए? वो कभी कभी महक में आता है, कभी महक जो आता है ना हवा का झोंका, उसमें आता है कभी कभी। ये महक को हम हाँ, नहीं समझे। महक जो कोई चीज का हवा आता है, कोई चीज बड़ा नेता आएगा तब आता है उसका स्वागत के लिए। MP साहब आएगा तो उसके लिए साथ में आएगा, सिंगल नहीं आएगा। MP साहब आएगा तब आएगा MLA साहब। अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर एक छोटा डॉक्टर आता है जाता है, और बड़ा डॉक्टर तो यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, बच्चा सीजर होना चाहिए, कहाँ कुछ होता है? कुछ नहीं, खाली वैसे 2 बार टेबलेट दे दिया हो गया। यहाँ तो सीजर फीजर होता नहीं है। फिर महिला लोग किशनगंज बिलवा ये सब लेकर घूमता है, फिर नहीं होता तो प्राइवेट में जाइए। यहाँ का सुविधा है। क्या बताता? मोहम्मद आलम साहब।